हेलो एवरीवन। तो आज से लगभग 4 साल पहले मैं अपना ब्लॉगिंग चैनल स्टार्ट करी थी। उस वक्त पता है लगता था कि ब्लॉगिंग करना बहुत ही इजी है और अकेले रूम पे रहती थी। उस टाइम सिर्फ दित्या हुई थी, तो मुझे लगता था कि एक बच्चे के साथ ब्लॉगिंग करना इजी होगा। लोगों का ब्लॉग्स मैं यूट्यूब पे देखती थी और फील होता था कि मैं भी करूँ। बड़ा अच्छा लगता था देखकर सबका दिनचर्या कैसे, मतलब किस तरह से अपना पूरा दिन वो लोग बिताते हैं। और ये सब चीज़ें ना, जब आप अकेले रहो, आपके पास टाइम हो, तो फिर आपको अट्रैक्ट करता है कुछ चीज़। उसी तरह ब्लॉग्स देख देख के ना मेरा भी मन कर रहा था कि मैं भी ब्लॉगिंग स्टार्ट करूं। मैं अपने हस्बैंड से बोली, फिर उन्होंने बोला कि चलो ठीक है। उस टाइम मेरे पास मोबाइल भी बहुत अच्छा नहीं था, फिर मैं एक मोबाइल भी ख़रीदी और बोली ख़रीदने को, मेरे हस्बैंड ही ख़रीद के मुझे दिए। फिर मैं ब्लॉगिंग करना स्टार्ट करी। लगभग कुछ दिन तक मैं अच्छा खासा ब्लॉगिंग कर रही थी। व्यूज़ भी ठीक ठाक आ रहे थे, ऐसे नहीं है कि बहुत कम। ये तो मैं नहीं कहूँगी कि 10-20 इस तरह। तो शुरू में तो 10-20 इतना ही आ रहा था, किसी किसी में 100, किसी में थोड़ा ज़्यादा भी जा रहा था। तो मुझे लगा चलो कोई नहीं, धीरे धीरे बढ़ जाएगा। पर बहुत दिन तक ऐसे ही कंटिन्यू डालती रही जब कुछ नहीं हुआ तो बड़ा अजीब सा लगा कि यार इतने सारा मैं ब्लॉग्स डाल रही हूँ, फिर भी कुछ होता ही नहीं है। कितना भी ब्लॉग डालो, मुझे लग रहा था ना कि चैनल ऐसे आराम से ग्रो कर जाता है। पर जब नहीं करता ना, तब बड़ा डिमोटिवेशन होता है और तब फील होता है कि जो मैं कर रही हूँ पता नहीं सही है या गलत है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। इसी होच पोच में ना मैं ब्लॉगिंग करना धीरे धीरे छोड़ते गई, क्योंकि मेरा व्यूज़ आ नहीं रहा था। तो धीरे धीरे डिमोटिवेट होते गई, छोड़ते गई। फिर भी पता है, किसी चीज़ का अट्रैक्शन अगर आपको हो जाता है ना, तो बीच बीच में आप उसको पूरी तरह से नहीं छोड़ सकते। बीच बीच में आपका ना मन करेगा कि आप करो। जब मैं एडिटिंग करना सीख गई, वीडियोस बनाना सीख गई, मैं ये नहीं कहती कि परफेक्ट बनाती हूँ, पर जैसा भी हो थोड़ा बहुत सीख गई ना, तो बीच बीच में मन करता रहता था कि मैं बनाऊँ। और इसलिए मैं बीच बीच में वीडियोस डाली भी हूँ। आप लोग देख सकते हो, जैसे कुछ त्यौहार वगैरह हो या फिर कुछ भी हो ना, तो मैं वीडियोस डाल ही देती थी और ऐसा ही चलता गया। अभी ना फिर से जब भी 1 साल कंप्लीट होकर और जनवरी आता है ना, तब लोग एक कुछ नया करने का सोचते हैं। पर मैं इसी पुराने ब्लॉग वाले चैनल में हर साल सोचती हूँ कि चलो अब स्टार्ट करूँगी और कंटिन्यू ब्लॉग डालूँगी, पर मेरे से नहीं हो पाता है। मैं हमेशा ही ट्राई करती हूँ, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट मिलता ही नहीं है और मैं डिमोटिवेट हो जाती हूँ। और अब तो जब से मेरा सेकेंड बेबी भी हो गया, तब से तो बिल्कुल भी नहीं हो पाता है। बहुत ज़्यादा हैट्रिक हो जाता है ये 2 बच्चों के साथ ब्लॉगिंग और सब कुछ संभालना। और पर मुझे ना बड़ा मन करता है ब्लॉग्स बनाने का, इसलिए मैं आज फिर से एक न्यू ब्लॉग बना रही हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आए मेरा ये ब्लॉग। मैं थोड़ी सी ऐसी हूँ ना, किसी भी चीज़ को करती हूँ तो कंटिन्यू करना चाहती हूँ, पर चीज़ें इतनी हौच-पच हो जाती है कि फिर हो नहीं पाता। और आज का दिन बहुत एनर्जेटिक होकर मैं उठी हूँ और फील कर रही हूँ कि कंटिन्यू वीडियोस फिर से बना पाऊँ, डाल पाऊँ। और इस बार मैं सोच रही हूँ कि ग्रो हो या ना हो, फिर भी ट्राई करते रहूँ। देखती हूँ शायद कर पाऊँ, क्योंकि अब बच्चे थोड़े बड़े हो गए हैं और अब फिर से मेरा मन कर रहा है। अभी ना मैं बच्चों को छोड़कर घर से बाहर जाकर कुछ काम कर भी नहीं सकती, और पूरे दिन घर में सोचती हूँ सिर्फ अपनी लाइफ को ही दिखाना है, तो फिर वो करने का ट्राई करती हूँ। और इसलिए आज से मैं वीडियोस कंटिन्यूसली डालने का ट्राई करूँगी। मेरे व्यूज़ आए ना आए, नो मैटर। अब मैं इस चैनल में इस चैनल को ग्रो करा सकूँगी या नहीं करा सकूँगी, ये सब तो आप लोगों के हाथ में। अगर आप लोग देखोगे तो ग्रो होगा ही, और अगर नहीं देखोगे, नहीं सपोर्ट करोगे, तो फिर वैसा ही चलेगा।
पर ठीक है, मैं इस बार लेकिन ट्राई करूँगी कि मैं अपने तरफ से कंटिन्यूसली डालूँ वीडियोस। और वीडियोस डालना, यहाँ पे देख सकते हो चूड़ी नहीं पहन रखा है मैंने, और अभी मैं चूड़ी डाल रही हूँ। जब मैं बर्तन धो रही थी ना, तब अपने हाथ को देखी, अरे एक हाथ में तो चूड़ी है ही नहीं, बस एक ही था, तो वो टूट गया होगा या निकल गया होगा, तो इस वजह से। तो मैं बस वही सोच रही हूँ कि अब मैं कंटिन्यूसली वीडियोस डालने का ट्राई करूँ, और अपने चैनल को जो मैं बना रखी हूँ उसे मतलब कंटिन्यू करूँ। मुझे अब इस बात का तो कोई मोह नहीं है कि कैसे व्यूज़ आएंगे और कैसे व्यूज़ नहीं आएंगे। तो चलिए, इस सफ़र में आप मेरा थोड़ा साथ दीजिए, ताकि मुझे डीमोटिवेट होने से बच जाऊं मैं और मोटिवेट होकर वीडियोस बनाऊं, उसके लिए सपोर्ट भी करिए। तो यहाँ पे मैं नहा कर आ गई हूँ, और कुछ कपड़े धोई थी मैं हाथ से। वैसे तो मैं मशीन ही लगाती हूँ 2-3 दिनों में, पर कुछ कपड़े ऐसे होते हैं ना जो मतलब वो कलर वगैरह जाता है या फिर कुछ दिक्कत वैसा, या फिर थोड़ा बहुत कपड़े कभी कभी मैं धो लेती हूँ हाथ से भी। तो आज थोड़ा सा 2-4 कपड़ा अपना धो ली हूँ। गर्मी बहुत ज़्यादा है, आप लोग देख सकते हो धूप कितना ज़्यादा हो जाता है। पता है, सुबह सुबह आप नहा लो फिर ठीक है, वरना टंकी का पानी इतना गर्म हो जाता है ना, मतलब आप लोगों को तो पता ही होगा, सब जगह गर्मी एक ही जैसा है। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है इस गर्मी में। हवाएं तो ऐसे चलती है जैसे लगता है कितना तेज़ हवा ना, मतलब वो गर्म हवा चलता है, तो इस वजह से और ज़्यादा लू लगता है। और दित्या को देखो, इसका गर्मी छुट्टी है। अब प्रोजेक्ट इतना ज़्यादा मिला हुआ है कि ये काट छीट ही करते रहती है, पूरा घर में पेपर्स करके रख देती है। यहाँ पे मैं आ गई हूँ दूध निकाल के। इसमें से छाली मैं स्टोर करती हूँ हर दिन का, और हर दिन मैं आधा किलो दूध के हिसाब से रखती हूँ। पर मैं एक दिन में 1 किलो दूध मंगाती हूँ, उसके कल होके फिर गैप कर देती हूँ, फिर 1 किलो दूध मंगाती हूँ। इससे क्या होता है ना, छाली का मतलब इससे जो क्रीम निकलता है, छाली निकलता है, वो जमा कर पाती हूँ। तो उससे मैं घी निकाल लेती हूँ। यहाँ देखिए दूध गर्म हो चुका है। नारियल था जो फ्रिज में रखा हुआ था, तो फ्रिज में क्या होता है ना सूखता है और ना ही मतलब अच्छे से कच्चा रहता है। तो मैं इसे छत पे डाल दूंगी, छोटा छोटा काट ली हूँ, मतलब पतला पतला सा, और धूप में रहेगा ना तो फिर सूख जाएगा, फिर कभी यूज़ कर लूँगी। और इतना गर्मी था, मैं खाली पैर चली गई थी धूप में, बिल्कुल इतना गर्म हो रहा था ना। और यहाँ पे आ गया था मेरा बेटा बाबू भी आ गया था। ये बोल रहा था मुझे छत जाना है, तुम अकेली क्यों चली गई, मुझे भी लेकर चलो ना, ऐसे रो रहा था। मैं ना इसका क्लिप ली थी, पर वही है ना कि वॉइस ओवर करती हूँ ना, फिर इसका जो रियल क्लिप है वो आता है। यहाँ पे वो हंस रहा है क्योंकि मैंने उससे कहा कि चलो मैं तुम्हें लड्डू देती हूँ, और इसको लड्डू इतना पसंद है ना कि अगर रो भी रहा हो और आप इसको बोल दो कि चलो मैं तुम्हें लड्डू देती हूँ, फिर ये खुश हो जाता है। तो लड्डू देने से पहले मैं इसे बोल रही हूँ पहले दूध पी लो और दूध के बदले तुम्हें लड्डू मिलेगा। फिर देखो कैसे हंस रहा है और दूध पी रहा है, ताकि, और पता है दूध भी जल्दी जल्दी फिनिश कर दिया ताकि इसे लड्डू मिल सके। और आज ना इतना गर्मी था कि मुझे पानी भात खाने का मन कर रहा था। मैं गर्मी के दिनों में हमेशा मतलब मन होता है तब पानी भात खाती हूँ, और अचार के साथ बड़ा टेस्टी लगता है। आप लोग कौन कौन खाते हो मुझे कमेंट करके बताना। वैसे खाते तो होगे ही, क्योंकि बहुत टेस्टी भी लगता है और ठंडा रहता है पेट इससे। ये एक पार्सल आया था, सूरेक मंगाई थी, पर इसमें ना कुछ चीज़ें मिसिंग था, तो इस वजह से डिलीवरी वाले भैया आए थे, मैंने उन्हें फिर से रिटर्न कर दिया, और रिटर्न करके मैं आ गई छत पे अपने रूम पे। और देख सकते हो काफ़ी टाइम हो गया, तो बस ये छोटा सा ब्लॉग है जो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर कर रही हूँ। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा। बाय।